हेलो एंड वेलकम टू एस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग इसमें प्रैक्टिस सेट 6.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव एवरी मंथ एंड सेव ₹120। हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। अलका को एवरी मंथ में जो मनी मिलता है उसमें से 90% वो खर्च करती है और एंड ऑफ द मंथ वो 120 रुपीज़ सेव करती है। ठीक है, तो उसको मंथली कितना पैसा मिलता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम उसको मंथली कितना मिलता है ये हम x अज्यूम करेंगे कि उसको x मिलता है। ठीक है, लेट हर मंथली इनकम बी x और उसका सेविंग कितना है। सेविंग हमें दिया है, सेविंग उसका है ₹120। ओके, अभी उसका एक्सपेंसेस हमें निकालना है। एक्सपेंसेस इज इक्वल टू उसका एक्सपेंसेस कितना है 90%। ओके, जो भी उसको मिलता है मंथली उस पर उसका एक्सपेंसेस 90% है। तो 90% किस पर है, जो मंथली इनकम है। तो मंथली इनकम हमने अज्यूम किया x 90% ऑफ x। ठीक है, तो 90% का मतलब क्या है 90/100। ओके, परसेंटेज में हमने ये देखा है 90%, इसका मतलब है 90/100 ऑफ x मतलब इंटू x। अभी यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों जो ज़ीरो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा 9/10x। ओके, 9/10x। ठीक है, अब 9/10 ये है कॉमन फ्रैक्शन, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 10 नीचे है तो 1 प्लेस छोड़कर डेसिमल पॉइंट आएगा। तो इसका जो कॉमन फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.9x। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसका सेविंग हमें पता है और उसका एक्सपेंसेस हमने अभी निकाला। अभी उसका हमें मंथली इनकम निकालना है। तो हमें पता है सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा तो हमें सेविंग मिलेगी। इसीलिए हम करेंगे आगे सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो सेविंग हमें पता है 120 रुपीज़ है, इनकम हमने x अज्यूम किया है और एक्सपेंसेस 0.9x। ठीक है, अभी ये इक्वेशन हो गया रेडी। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो x और यहाँ पर भी x, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है तो दोनों में दोनों का सब्ट्रैक्शन हो सकता है। x ये क्या है, वेरिएबल है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं लिखा, तो अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और जो सेकेंड टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है 0.9, तो 1x माइनस 0.9 सॉल्व करके हम देखते हैं। ठीक है, 1 माइनस 0.9। ठीक है, एक ही डेसिमल प्लेस है। अभी 0-9 पॉसिबल नहीं, यहाँ से हम बोरो करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर रह जाएगा 0। 10 माइनस 9 इज 1, 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है, तो ये हमें मिला 0.1x। ठीक है, तो 120 इज इक्वल टू 0.1x। करेंगे नंबर को एक तरफ लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा 0.1 इज इक्वल टू x। ठीक है, अभी ये डेसिमल प्लेस हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 10 से करेंगे, तो ये डेसिमल हट जाएगा। 120 इंटू 10 अपॉन 0.1 इंटू 10 इज इक्वल टू x। अभी यहाँ पर 120 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1200 और 0.1 इंटू 10 आ जाएगा 1x। अब ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। 0.1 इंटू 10, 10 1 ज़ा 10 का 0 यहाँ पर 1 यहाँ, 10 0 ज़ा 0 और प्लस 1। ठीक है, डेसिमल प्लेस 1 प्लेस छोड़ के है तो यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें मिला 1200। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1200
200। ओके, तो हमें अभी एक्स ही फाइंड आउट करना था। एक्स हमने अज्यूम किया है अलका का मंथली इनकम, ठीक है। क्वेश्चन हमें पूछा है हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली, तो उससे कितना मिलता है मंथली 1200। तो आंसर हम लिखेंगे अलका गेट्स ₹1200 मंथली। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। सुमित ने जो फर्स्ट बिजनेस किया है 50,000 कैपिटल लेके, उस पे उसको 20% लॉस मिला। ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट बिजनेस एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। सेकेंड ईयर में उसने जो कैपिटल बचता है लॉस माइनस करके उससे न्यू बिजनेस स्टार्ट किया स्वीट बिजनेस, और उसमें उसको 5% प्रॉफिट मिला। हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। तो उसका ओरिजिनल कैपिटल जो 50,000 था उस पे उसको प्रॉफिट और लॉस कैसे कंप्यूटेड हुआ, मतलब क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और उसका परसेंटेज क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें निकालना है कि 20% में उसको कितना लॉस मिला है सुमित को। Sumit suffered loss of 20% on ₹50,000। ये उसका कैपिटल था, ठीक है। तो 50,000 पे 20% निकालना है हमें। 50,000 इंटू 20/100, 20% यानी 20/100। तो ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गए। अभी 500 इंटू 20, 5 2 10 और 3 0, सो ये 2 और ये 1, 3 0। तो 10,000 क्या हुआ है, लॉस हुआ है फर्स्ट ईयर में उसको, ठीक है। अभी नेक्स्ट उसका इनिशियल कैपिटल था 50,000 और ये लॉस उसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना अभी सेकेंड जो बिजनेस करेगा उसमें उसको कितना कैपिटल मिलता है वो निकालेंगे। इनिशियल कैपिटल यानी उसका फर्स्ट ओरिजिनल कैपिटल माइनस लॉस जो उसने ऑक्योर्ड किया है, अभी जो उसको लॉस हुआ है माइनस लॉस इज इक्वल टू रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कैपिटल, तो इनिशियल कैपिटल 50,000 है और लॉस हुआ है 10,000 का, और फिर रिमेनिंग बचा है 40,000, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में कैपिटल क्या हो गया उसका 40,000, तो हम लिखेंगे देयरफॉर सेकेंड ईयर कैपिटल इज ₹40,000। तो सेकेंड ईयर में उसको 40,000 कैपिटल मिला है। अब इस 40,000 में उसको 5% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का जो कैपिटल है उस पर 5% हम निकालते हैं। उसके लिए लिखेंगे सुमित मेड प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कैपिटल कितना है 40,000, दैट इज 40,000, ठीक है। ओके, तो 40,000 इंटू 5% अपॉन 100, ये 2 0 कट हो जाएंगे, ये 2 0 कट गए, 4 5 20 और 2 0, तो 2,000 क्या हुआ है उसे प्रॉफिट हो गया। उसका लॉस कितना है 10,000 और उसका प्रॉफिट कितना है 2,000, तो प्रॉफिट का रेशो कम है लॉस से, तो टोटल लॉस माइनस टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट लॉस। इसीलिए 10,000 माइनस प्रॉफिट 2,000, नेट लॉस कितना हुआ अभी उसको 8,000, ठीक है। तो 8,000 उसको सुमित को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब उसका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ लॉस
किस पर निकालना है हमें? ओरिजिनल कैपिटल पर। तो ओरिजिनल कैपिटल क्या है? 50,000 इंटू एक्स ऑन 100 इज इक्वल टू 8,000। तो ये हो गया कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। तो परसेंटेज हमें पता नहीं, इसके लिए यहाँ पर एक्स लिखा है। एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाय 50,000। x इज इक्वल टू 8,000 अपॉन 50,000 इंटू 100। यहाँ पर 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। x 80 को ये 2 0 जो है वो यहाँ पर प्लेस हो जाएंगे अपॉन 500, ये कैंसिल हो जाएंगे। x के सामने मिलेगा हमें 80 अपॉन 5। ओके, तो 80 अपॉन 5 अब डिवाइड करते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन ज़ा 5, 3 बचेगा, 0 3 नीचे लिया, 5 6 ज़ा 30, 16%। एक्स की वैल्यू कितनी मिली हमें? 16। ठीक है, तो कितना लॉस उसको मिला है सुमित को? आंसर लिखेंगे, सुमित सफर्ड अ लॉस of 16% on the original capital। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम अपना हो गया। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, इन्वेस्टेड 14% in shares, deposited 3% in a bank and used 40% of his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. What was his income that month? तो निखिल को जो मंथली सैलरी मिलता है उसमें वो 5% स्पेंड करता है चिल्ड्रन एजुकेशन पर, इन्वेस्ट करता है 14% शेयर्स में, डिपॉजिट करता है 3% बैंक में और 40% वो अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए खर्चा करता है। और ये सब करने के बाद में उसके पास में 19,000 सेविंग बचती है मंथली। तो हमें क्वेश्चन क्या किया है? व्हाट वाज हिज इनकम दैट मंथ। तो उसका इनकम कितना होगा उस महीने का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है, जो भी एक्सपेंसेस दिया है और जो भी इन्वेस्टमेंट दिया है उसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो सॉल्यूशन 3 इसको करेंगे। फर्स्ट उसका इनकम हमें निकालना है, तो इनकम हम क्या अज्यूम करेंगे? एक्स। ठीक है, लेट हिज मंथली इनकम बी एक्स। ठीक है, उसका मंथली इनकम क्या है हमने अज्यूम किया एक्स है। अब उसका टोटल एक्सपेंसेस हमें चाहिए, तो ठीक है, और टोटल एक्सपेंसेस उसका निकालते हैं। टोटल एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना है? 5% किस पर वो खर्च करता है? ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन, और 40% ऑन हिज डेली एक्सपेंसेस। उसके डेली के जो एक्सपेंसेस है वो 40% है। तो टोटल एक्सपेंसेस उसके मंथली कितने हुए? 45%। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंसेस है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट क्या करता है वो मंथली? टोटल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट 14% इन शेयर्स एंड 3% इन बैंक। तो टोटल 17% क्या है? इन्वेस्टमेंट है उसका। ठीक है, तो जो मंथली इनकम है उसमें से 45% एक्सपेंसेस है और 17% क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और इसके बाद में उसके पास में कितना बचता है? 19,000 उसके पास में बचता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ही लेफ्ट ऑफ रुपीज 19,000। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है।
ठीक है, तो हमने क्या निकाला, परसेंटेज निकाला। अब इस परसेंटेज को हम किस पर लगाएंगे, मंथली इनकम पर लगाएंगे। तो मंथली इनकम हमने उसका अज्यूम किया है एक्स। तो फर्स्ट हम उसका टोटल एक्सपेंसेस निकालेंगे ऑन मंथली इनकम। टोटल एक्सपेंसेस कितना परसेंट मिला हमें, टोटल एक्सपेंसेस 45% मिला है। टोटल एक्सपेंसेस 45% ऑफ एक्स, 45 अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, 45% इसका मतलब क्या, 45 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो ये इसमें 45 अपॉन 100 एक्स। ठीक है, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे 100 है, हमें इसको कॉमन फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, 0.45 एक्स। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंसेस का हमने मतलब उसके मंथली इनकम पर निकाला। ठीक है, अभी सेम टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना मिला है हमें, 17%। ठीक है, तो 17% ऑफ एक्स, मंथली इनकम पर 17%, 17 अपॉन 100 इंटू एक्स, और यहाँ पर 0.17 आ जाएगा एक्स। ठीक है, कॉमन का डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.17 आ जाएगा। अब हमारे पास में है कि उसका लेफ्ट ओवर कितना होता है, उसके पास बचता है 19,000 बचता है एट द एंड ऑफ द मंथ, और उसका इनकम हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ये 19,000 हमें ऑलरेडी गिवन है। इनकम हमने अज्यूम किया है एक्स, और माइनस टोटल एक्सपेंसेस है 0.45 एक्स। ओके, प्लस हमें करना है, ये दोनों को हमें प्लस करना है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 0.17 एक्स। तो अगेन यहाँ पे दो टर्म आ गया है, लाइक टर्म है तो इसका एडिशन हो सकता है, 0.45 एक्स प्लस 0.17 एक्स। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे। 19,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस वॉट, 0.62 एक्स। ओके, अब ये यहाँ पर भी एक्स है, इसका कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ओके, जिसका कोएफिशिएंट नहीं है तो उसका क्या होगा, 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 एक्स माइनस 0.62 एक्स। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1 डेसिमल यहाँ पर नहीं है, मैंने यहाँ पर दिया है क्योंकि सेकेंड टर्म में डेसिमल प्लेस 2 है। 1 एक्स माइनस 0.62 एक्स। ठीक, आंसर क्या आया, 0.38 एक्स। 19,000 इज इक्वल टू 0.38 एक्स। अभी हमें क्या करना है, नंबर्स को एक तरफ लेना है, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर हो जाएगा ये डिवीजन। 19,000 अपॉन 0.38 इज इक्वल टू एक्स। डेसिमल को कैसे हटाएंगे, 19,000 को हम देखो यहाँ पर 0.38 है, तो ये डेसिमल मतलब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल निकल जाएगा। तो इसीलिए 19,000 इंटू 100, 0 अपॉन 0.38 इंटू 100, ऊपर नीचे दोनों तरफ 100 से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अभी 19,000 को 100 के 2 0 हम लगा देंगे। ठीक है, 19 लाख, और यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, 38। कैसे आ जाएगा, देखो 0.38 इंटू 100 के ये 2 0 मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिए, बचा सिर्फ 1। 1 38 ज़ा 38, 1 0 ज़ा 0। अभी डेसिमल प्लेस 2 प्लेस छोड़कर है, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस आ जाएगा। ठीक है, तो कितना मिला, 38 ही मिला ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 38। ओके,
कि हमें इसका डिवीजन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड भी कर देते हैं। 19 लाख 1 2 3 4 5 और यहाँ पर है 38। ओके, तो 38 का टेबल हमें पता है क्या? नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेबल्स बनाते हैं। टेबल्स बनाना मैं दिखाती हूँ। 3 क्या करना है, फर्स्ट 38 एज इट इज रखेंगे, इसको प्लस नहीं करना है। अब यहाँ पर 3 डिजिट नंबर जो मिला है, फर्स्ट 6 + 1 करेंगे 72, सॉरी 7, 6 + 1 इज 7 और जो यूनिट प्लेस में 6 है उसको एज इट इज रखेंगे। 9 + 2, 9 + 2 इज 11 और 4 एज इट इज रहेगा। 12 + 3 15, 2 एज इट इज। 15 + 4 90 और 15 + 4 is 19 और 0 as it is। 18 + 4 18, 19 20 21 22 22 और 8 as it is। ठीक है, तो ये 38 का टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे 19 लाख डिवाइडेड बाय 38, 38 के टेबल में 190 आता है कि हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 38 5 = 190। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जीरो बचा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो ये आंसर हमें मिला 50,000। तो एक्स की वैल्यू हमें मिली 50,000 एक्स। तो एक्स ये निखिल का मंथली इनकम है। देयरफॉर एक्स = 50,000 और आंसर लिखेंगे निखिल्स monthly income was ₹50,000। तो यहाँ पर हमारा थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होता है। फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। मिस्टर सैयद kept ₹40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invested ₹1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got ₹1,92,000, whose investment turned out to be more profitable. और यहाँ पर 2 पर्सन है। फर्स्ट है सैयद, उसने 40,000 बैंक पे रखा है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 ईयर्स के लिए। सेकेंड जो पर्सन है वो है फर्नांडिस, उसने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में 1,20,000। आफ्टर 2 ईयर्स उसे रिसीव हुआ है अमाउंट 1,92,000। ठीक है, तो दोनों का 2 ईयर्स में उन दोनों को कितना प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, वो हमें किसका प्रॉफिट रेट ज़्यादा है, ठीक है, परसेंटेज किसका ज़्यादा है प्रॉफिट का, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट सैयद ने 40,000 बैंक में 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है। ये हमें 8th स्टैंडर्ड में हो चुका है। ये एक एग्जाम्पल है। पी यानी प्रिंसिपल, 2000 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल यानी जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है या विड्रॉ किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ठीक है, तो जो अमाउंट हमने एक तो लिया है 5% पे या फिर डिपॉजिट किया है एट द रेट ऑफ 5%, और कितने साल के लिए? नंबर ऑफ ईयर, ये है 2 ईयर्स। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, या फिर इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसमें से जो प्रिंसिपल है उसको माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इससे पहले हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू कैसे मिलेगी? ए, इसका फॉर्मूला यहाँ पर है, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 + R/100 और ब्रैकेट कंप्लीट, इसका पावर है n। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट कंप्लीट और इसका पावर है n। तो अभी यहाँ पर इस फार्मूले पर हम जो भी उसका जो वैल्यू है वो लगा देते हैं। ठीक है, a हमें फाइंड आउट करना है, p हमें दिया है, p यानी प्रिंसिपल 2000 है, इन ब्रैकेट 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 ब्रैकेट कंप्लीट, और इसका जो पावर है वो है 2 ईयर्स। एन का वैल्यू कितना है? एन का 2।
ओके 2000 ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट 1 + 5/100 यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई करते हैं 5 × 1 = 5 5 × 2 = 10 21/20 आ गया 2000 अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 1 × 20 + 1 21 अपॉन में 20 आ जाएगा और पावर 2 2000 अभी 2 यानी ये जो है 21/20 ये 2 टाइम्स ठीक है 2000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 यहाँ पर ये दोनों ज़ीरो कट हो जाएंगे ठीक है 2 1 = 2 2 10 = 20 2 1 = 2 2 5 = 10 जो वैल्यू बचती है हम इसको प्लेस कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें मिलेगा 2205 ठीक है ये मिला हमें ए अमाउंट मिला अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी ओके ए का वैल्यू देखो 5 × 21 × 21 हमें मिला 2205 अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा फर्स्ट जो इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी फॉर्मूला हमने लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी ए का वैल्यू 2205 माइनस पी इज 2000 तो हमें मिला 205 ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन कौन सा है 4th नंबर है ठीक है यहाँ पर 2 केसेस है फर्स्ट है सैयद और सेकंड है फर्नांडिस ठीक है तो फर्स्ट में यहाँ पर क्या है मिस्टर सैयद का हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है प्रॉफिट परसेंट ऑफ 2 ईयर्स ये हम फर्स्ट निकालेंगे ठीक है उसके बाद में हम फर्नांडिस का निकालेंगे तो सैयद का हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है 40,000 उसने बैंक में डिपॉजिट किया है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए तो इसके लिए P इज इक्वल टू व्हाट 40,000 इन्वेस्ट किया है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% और नंबर ऑफ ईयर है 2 ईयर्स ठीक है तो हमें अभी क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ठीक है तो अभी ये दोनों जो फॉर्मूला है दोनों फार्मूला एक जगह पे अप्लाई किया ठीक है ए इज इक्वल टू पी ये जो फॉर्मूला है इसको हमने एक ही जगह पर क्लब कर दिया है कैसे वो देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी ओके हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो ए का जो फॉर्मूला है यहाँ पर हमने उसको अप्लाई किया ठीक है ए का जो फॉर्मूला है ये हम यहाँ पर ए की जगह पे लिखेंगे ओके P इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 ब्रैकेट कंप्लीट और इसका पावर है n माइनस P ओके अभी P का वैल्यू है 40,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस R का है 800/n है 2 और माइनस अगेन P 40,000 ठीक है अब ये 2 बार 40,000 हो रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 40,000 एक बार करेंगे और इसको और एक ब्रैकेट देंगे 1 + 8/100 माइनस 1 क्यों माइनस 1 40,000 1 ज़ा 40,000 ठीक है इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिया इसके लिए यहाँ पर आ गया 1 ओके तो 40,000 आगे करेंगे ब्रैकेट इन ब्रैकेट अभी ये इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है तो 8/100 ये कॉमन फ्रैक्शन का हम क्या करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे ठीक है 1 + 0.08 ओके 8/100 का 0.08 आ गया ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट का पावर 2 माइनस 1 एज इट इज ठीक है 40,000 अब इसको क्या करना है प्लस करना है ठीक है 1 + 0.08 इसको हमें प्लस करना ओके तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1.08 ब्रैकेट का पावर 2 माइनस 1 ठीक है 40,000 इन ब्रैकेट 1.08 2 टाइम्स 1.08 इंटू 1.08 अभी
ये 2 हट गया क्योंकि ये 2 टाइम्स हमने यहाँ पर कर दिया, -1 ब्रैकेट कंप्लीट। 40,000, अभी इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 1.08 इंटू 1.08, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस आ जाएगा। ओके, तो कितना मिला 1.1664 और -1, ठीक है। अभी 1.1664 में से -1 करना है, -1 कितना मिला हमें 0.1664। 40,000 इंटू यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन इंटू 0.1664 हमें मिला। अभी हमें इसका डेसिमल हटाना है, तो क्या करेंगे 40,000 इंटू जितने डेसिमल प्लेस यूनिट के बाद में है 1 2 3 4 उतना हम जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा 1664, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 जीरोस यहाँ पर कट हो जाएंगे। अभी क्या बचा 4 इंटू 1664 बचा। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें 6656। कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। मिस्टर सैयद परसेंटेज ऑन प्रॉफिट इज इक्वल टू जो इंटरेस्ट मिला है अपॉन जो प्रिंसिपल है टू 100, ठीक है। 6656 100 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 100 इज 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे अपॉन 40,000 आ जाएगा। अभी यहाँ ये जो 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अभी क्या बचा 6656 अपॉन 400। ओके, तो अभी 400 का टेबल हमें पता नहीं, तो क्या करेंगे हम, 4 का टेबल हमें मालूम है, 4 का टेबल हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे 2 जीरो लगा देंगे हम, ठीक है, और इसके बाद में 24 आ जाए। 400 6656 को 400 से डिवाइड करना है हमें, कितना मिला हमें 16.64। 16.64 ये क्या परसेंटेज है किसका, सैयद का प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सैयद in the bank gave profit of 16.64%। तो हम फर्नांडिस का निकालते हैं सेकंड, मिस्टर फर्नांडिस प्रॉफिट परसेंट ऑफ 2 years। तो इसका जो इंफॉर्मेशन हमें जो गिवन है वो है इन्वेस्टमेंट, इसका है इन्वेस्टमेंट कितना है ₹1,20,000। ओके, 1,20,000 और अमाउंट रिसीव्ड है ₹1,92,000। क्या प्रॉफिट कैसे मिलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट रिसीव्ड है 1,92,000 माइनस 1,20,000 क्या है अमाउंट इन्वेस्टेड, तो यहाँ पर माइनस करके हमें कितना मिलेगा 72,000, ठीक है। तो 72,000 क्या मिला 2 years के बाद में उसको प्रॉफिट मिला है। अभी ये प्रॉफिट पर परसेंटेज क्या है वो निकालना है, ठीक है। निकालेंगे मिस्टर फर्नांडिस परसेंटेज ऑन प्रॉफिट। तो मिस्टर फर्नांडिस को कितना प्रॉफिट मिला है 72,000, किस पर मिला है
1,20,000 पर मिला है इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर 30 कैंसिल हो गए। अभी 72 इंटू 100 7,200 अपॉन 120। ओके, यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मिला हमें 720 अपॉन, फर्नांडिस का परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज 60% है, और सैयद का कितना मिला था हमें 16.64। तो प्रॉफिट किसका ज़्यादा है, फर्नांडिस का है, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे, डज मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पर हमारा 4th प्रॉब्लम सॉल्व होता है। 5th प्रॉब्लम देखते हैं। समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेटेड 3% फॉर सोशली यूजफुल causes. If she left with rupees 1,750 at the end of the month, what was her actual income? समीरा को जो मंथली इनकम मिलता है उस पे वो 90% क्या करती है, स्पेंड करती हुए, ठीक है, और 3% डोनेशन करती है, ठीक है। ये सब करने के बाद में उसके पास में 1,750 एट द एंड ऑफ द मंथ बचता है। तो उसका एक्चुअल इनकम कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सॉल्यूशन करेंगे हम। तो उसका एक्चुअल मंथली इनकम हम अज्यूम करेंगे कि x है, ठीक है। सॉल्यूशन 5, लेट द Samira's actual income बी x, ठीक है। हमने अज्यूम किया कि x है, उसका इनकम, मंथली इनकम x है, और उसने कितना स्पेंड किया है, 90% स्पेंड किया है, ठीक है, और 3% वो डोनेशन करती है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंसेस हमें निकालना है। पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं। समीरा स्पेंड 90% of her income and 3% on donation. Samira's total expenses is equal to 90% प्लस 3% किस पर करती है, खुद के जो मंथली इनकम पर करते हैं, ऑफ एक्स, ठीक है। कितना आता है, 93% ऑफ एक्स इंटू एक्स, ठीक है। 93% मतलब 93 अपॉन 100 एक्स, ठीक है। अभी इसका डेसिमल में करेंगे तो 0.93 एक्स मिला हमें, ठीक है। अभी समीरा ने सेव किया, कितना सेव किया है, एट द एंड ऑफ द मंथ 1,750। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इसको लिखेंगे, समीरा सेव ₹1,750 एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, निकालेंगे। तो सेविंग हमें पता है, सेविंग इज इक्वल टू व्हाट, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सेविंग हमें पता है कितना है, 1,750, इनकम है x अज्यूम किया है हमने, और एक्सपेंसेस हमने निकाला 0.93x, ठीक है। एक्सपेंसेस हमने निकाला 0.93x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो टर्म x और यहाँ पर भी x, दोनों टर्म है, लाइक टर्म है, तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस है तो माइनस करेंगे। यहाँ इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, ओके। तो 1.00 माइनस 0.93, 0.07, 1,750 इज इक्वल टू व्हाट, 0.07x। अब हमें क्या करना है, नंबर्स को एक तरफ लेना है, 0.07 इज इक्वल टू x। अब हमें डेसिमल निकालना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 प्लेस के बाद में डेसिमल है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1750 इंटू 100
अपॉन 0.07 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स। 1750 को 20 लगेंगे और 0.07 इंटू 100 मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आता है 7 आएगा। कैसे आएगा 0.07 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके 2 0 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिए। 1 7 से 7, 1 0 से 0, 1 0 से 0। प्लेस 2 प्लेस छोड़कर है डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो आंसर कितना मिला 7, 007 यानी 7। ठीक है, तो अभी क्या करना है 1,75,000 को 7 से डिवाइड करना है। 75,000 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है 25,000। 25,000 एक्स की वैल्यू हमें मिली। एक्स क्या है समीरा का मंथली इनकम है, एक्चुअल मंथली इनकम। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू व्हाट 25,000 और आंसर लिखेंगे द एक्चुअल इनकम ऑफ समीरा इज ₹25,000। तो ये 6.1 प्रैक्टिस सेट हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।